गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं भिन्न तथा दशमलव में ही आरोही तथा अवरोही क्रम। हम पहले पढ़ चुके हैं तुल्य भिन्न, अनुचित भिन्न, उचित भिन्न, इन सब के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आरोही तथा अवरोही क्रम में हम भिन्नों को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले जब हम भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना शुरू करें, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों होते क्या हैं। आरोही और अवरोही क्रम होते क्या हैं। आरोही का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ जाना। जैसे अगर हम सीढ़ियों पे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये बढ़ रहा है, बढ़ता क्रम, इसको कहते हैं आरोही। इसको कहते हैं आरोही क्रम। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे इस दिशा में, जैसे 5 4 3 2 1, ये है हमारा अवरोही क्रम। असेंडिंग डिसेंडिंग, ये असेंड ऊपर की तरफ जाना, बढ़ना आरोही, नीचे की तरफ आना, घटना अवरोही क्रम। अब हम ये देखेंगे कि भिन्नों में किस प्रकार हम संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास सीधी संख्याएं हैं तो उनको लिखना हमारे लिए बहुत आसान है। जैसे अभी 5 4 3 2 1 इस तरह की संख्याएं हैं, तो उनको हम आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन यदि हमें भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना हो तो हम किस प्रकार लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखती हूँ। 3/4, 5/6, और 7/8। हम इन संख्याओं को किस प्रकार आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। 7/8 हमने यहाँ 3 भिन्न संख्याएं लिख दी। अब हमें अगर इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है तो हम वो काम किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप इसको स्टेप वाइज समझ लें, जिससे कि आप आसानी से कोई भी प्रश्न हल कर सकें। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन तीनों का हर जो है वो समान कर देना है, तभी हम इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख पाएंगे। तो उस हर को समान करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका लघुत्तम निकालेंगे, यानी कि इनमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे। और लघुत्तम निकालने का तरीका आप जानते भी हैं, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हैं, 4 6 8। हर में हमारे पास यही 3 संख्याएं हैं, तो इनका हम लघुत्तम निकालेंगे। सबसे पहले ये कौन से नंबर पे जा रही है, 2 नंबर पे। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8। इसके बाद इनमें फिर 2 और 4 में कॉमन है 2, तो 2 पे ही हम फिर से करेंगे। 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा तो ऐसे कैसे उतार लेंगे, 2 दूनी 4। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे और वो हमारा लघुत्तम यानी एलसीएम हो जाएगा। 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 2, इनकी गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24। हमारे पास 24 जो है इसका लघुत्तम आ गया। अब कैसे हम, किस प्रकार हम इनका हर समान करेंगे, आप ये समझिए। सबसे पहला भिन्न हमारे पास है 3/4।
अब हम 4 में किस अंक की गुणा करें कि हमारे पास 24 आ जाए। 4 को अगर हम 6 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो 6 से अगर नीचे गुणा करिए आपने तो 6 से ही ऊपर भी गुणा कर दें। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 18 और नीचे आ जाएगा 4 6 24। अब हम दूसरी भिन्न लेते हैं अपनी 5/6। 5/6 में अब फिर से वही देखना है आपने, 6 में हम किस अंक की गुणा करें कि हमारे पास नीचे हर में 24 आ जाए। तो 6 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो जिस अंक से आप नीचे गुणा कर रहे हैं उसी अंक से आप ऊपर भी गुणा करेंगे। तो ऊपर हो गया 5 चौके 20, नीचे हो गया 6 चौके 24। तीसरी भिन्न लेंगे हम अपनी, वो है 7/8। अब 7/8 में फिर वही 8 को किससे गुणा करें कि 24 आ जाए। 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो ऊपर और नीचे हम उसी अंक से गुणा करते हैं। 7 तिये 21, 8 तिये 24। अब हमारे पास जो भिन्न बन गए हैं वो ये हैं, ये इनके तुल्य भिन्न हैं। तुल्य भिन्न के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि तुल्य भिन्न क्या होते हैं। अब ये 3 भिन्न हमारे पास आ गए हैं और यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है। 21/24 सबसे बड़ा है क्योंकि 21 जो है अंश में सबसे बड़ा है। उसके बाद 20/24, उसके बाद 18/24। तो इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा? आरोही क्रम क्या होगा इन 3 भिन्नों का? क्योंकि ये इनकी तुल्य भिन्न है तो इसी क्रम में ये भी आरोही क्रम में या इसी क्रम में ये बड़ी छोटी होंगी। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी ये है, तो ये वाली भिन्न भी सबसे बड़ी हो गई 7/8। तो हम लेकिन आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम कौन सी लिखेंगे? छोटी। छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो 3/4 आरोही क्रम में सबसे पहले 3/4, फिर 5/6 और सबसे बाद में 7/8। और अगर इसी का ही अवरोही क्रम लिखना होता आपने तो आप उल्टे लिख देते, यानी 7/8 पहले, फिर 5/6, फिर 3/4। आप इसको नोट कर लें। हम एक उदाहरण और लेंगे जिससे कि हमें समझ आ जाए कि हम इनको कैसे करेंगे। अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं जिससे कि आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपकी टेक्स्ट बुक से ले लेते हैं हम एक उदाहरण। 2.1 प्रश्नावली है, एक्सरसाइज जो है 2.1 है आपकी बुक में। आप बुक में भी इसको देख सकते हैं। और उसका ये दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में 2 भाग हैं, हम पहला भाग देख लेते हैं इसका। इसमें आपको अवरोही क्रम में लिखना है। 2/9, 2/3 और 8/21। ये 3 भिन्न हैं हमारे पास। हमने इनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है? इनके हर एक समान करने हैं। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए वही तरीका, 9, 3, 21। इनको इस प्रकार लिखेंगे आप। और सबसे छोटा देखिए, 3 के पहाड़े पर ये तीनों अंक हमारे चले जाएंगे। 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब देखिए, अब इनमें 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक कॉमन है, एक को अगर हम लिखें या ना लिखें उससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? गुणा कर देते हैं इनकी। 3
गुना में ये वाला 3, फिर 7। एक लिखें या ना लिखें आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनकी गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त होगा? 3 तिया 9, 9 सत्ते 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। तो ये हमारा क्या आ गया? यहाँ पर एलसीएम आ गया। अब एलसीएम हमें मिल गया तो हमने इनके हर बराबर करने हैं। तो फिर से वही तरीका लिखें आप स्टेप वाइज अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन हमेशा ठीक होंगे। शुरू में आपको कुछ अधिक समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो समय भी कम लगेगा। अब ये 2/9 है, हमने इसका हर क्या करना है? 63। 9 हमारे पास यहाँ पे है, 9 को अगर हम 7 से गुणा कर दें तो 63 आ जाता है। अब नीचे अगर हर में 7 से गुणा कर रहे हैं तो अंश को भी 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 सत्ते 14, 14/63। अब दूसरी भिन्न ले लेते हैं हम, 2/3। तो फिर वही प्रक्रिया, 3 की हमने किससे गुणा करें कि हमारे पास 63 आ जाए। अब यहाँ पर आपको या तो आप इससे इसको भाग कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी देख सकते हैं। 3 तो हमारे पास है ही, और 3 सत्ते 21, यानी 21 से और गुणा करने पर हमें 63 प्राप्त हो जाएगा। अब ऊपर भी आप यही प्रक्रिया करेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि जिस नंबर से आपने नीचे गुणा करी है उसी से ऊपर करेंगे, तभी ये तुल्य भिन्न बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। अब 2 की 21 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 42 आ गया आपके पास, और नीचे तो 63। अब तीसरी भिन्न ले लेते हैं हम, 8/21। इसको बदलेंगे हम, तो नीचे 21 की अब हमने किससे गुणा करनी है कि हमारे पास 63 आ जाए। तो 21 की हम अगर 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी आपने पीछे भी किया है तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, और ऊपर भी हम 3 से गुणा कर देंगे। 8 की 3 से गुणा कर देंगे, 8 तिया आपके पास आ गया 24, और बटे में 21 तिया 63। तो ये आपके पास आ गए। अब इनमें आप देखो, सब में हर जो है हमारा कॉमन हो गया, इसमें भी 63, इसमें भी 63, इसमें भी 63। अब हमारे लिए ये पता लगाना आसान है कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है। अब हमने सिर्फ इनके अंश देखने हैं। देखिए, इधर अंश है 14, इधर 42 और इधर 24। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला सबसे बड़ा, ये, उसके बाद ये, और लास्ट में ये। लेकिन हमने कौन सा क्रम हम लिख रहे हैं? अब अवरोही। हम कौन से क्रम में लिख रहे हैं? अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में आप सबसे बड़े को सबसे पहले लिखेंगे, यानी सबसे बड़ा है ये वाला। इसकी तुल्य भिन्न है हमारे पास 2/3। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? अवरोही क्रम क्या बनेगा इसका? 2/3 सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका है 8/21, 8/21, और सबसे लास्ट में आपका है 2/9। तो ये क्रम जो बन गया हमारा, ये है अवरोही क्रम। तो इस प्रकार आप आरोही और अवरोही क्रम में इनको लिख सकते हैं। और इसी तरह आपकी इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 1 तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। आप पार्ट 2 अपने आप इसको सॉल्व करें, और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप अपने टीचर से पूछें या फिर मुझसे भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आपकी वर्कबुक में भी इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू।